देखिए ऐसा है प्राची जी, भारतीय जनता पार्टी सभी वर्गों की पार्टी है और सभी वर्गों को समान रूप से स्थान देना ये भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी भी है और हम करते भी हैं। आपने कहा दो लड़के, तो ये दो लड़के हमने 2020 में भी देखे थे और खूब उछले कूदे। थोड़ा इको हो रहा है, ठीक करा दीजिएगा। अभी मैं आरजेडी के प्रवक्ता को सुन रहा था, 15 साल इन्होंने सामाजिक न्याय दिया। अब सामाजिक न्याय, गरीबों, पिछड़ों, लालू प्रसाद जी की प्रशंसा के स्तुति गान होते हैं, लेकिन वही लालू प्रसाद यादव किसका चारा खाए? ये गरीबों का चारा था ना, ये गरीबों का संसाधन था ना, उसी को भ्रष्टाचार किए तो कोर्ट के आदेश से आज मुखिया का चुनाव नहीं लड़ सकते। सजा इतने वर्ष की है कि जो है कानूनी रूप से चुनाव नहीं लड़ सकते। ये तो गरीबों का पैसा था, तो काहे का सामाजिक न्याय? अब ये बीच में चिल्लाएंगे, ये चिल्लाएगा, लेकिन आपको साउंड थोड़ा देखना पड़ेगा। नवल किशोर जी, प्लीज, मैंने बीच में नहीं बोला। नवल किशोर जी, तो इनको थोड़ा बंद करें। अपनी बात करता है तो एक बार करने दीजिए ना, फिर काउंटर आप ही करिएगा। आप ही हैं या विरोधी पार्टी से? अरे जब चारा घोटाले की कोई चर्चा करता है तो आप बीच में क्यों बोलने लगते हैं? सर रुक जाए नवल किशोर जी, 1 मिनट बोले आप। के शर्मा जी। नहीं प्राची जी, यदि मैं कोई तथ्यों से गलत बोलूं तो जरूर टोक दीजिएगा। ये गरीबों का ही पैसा था, इसी अति पिछड़े वर्ग का ही था, ये गरीब वंचितों का पैसा था, जिसको लालू प्रसाद यादव ने घोटाला किया और उसके बाद ये कोर्ट के न्यायालय के अनुसार वो आज एक मुखिया का चुनाव नहीं लड़ सकते। अब रही बात, आपने कहा समानता की, तो आप मुझे आरजेडी में लालू खानदान के अलावा एक नेता का नाम बता दीजिए। या तो तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, राबड़ी यादव, उनकी बेटी, उनकी दमाद, ये इनके अलावा कोई नेता आपको आरजेडी में दिखता है? एक नाम में बता सकते हैं कि जिसका कुछ वहां है वजूद? केवल आपको हर जगह यही एक लालू खानदान दिखेगा। तो काहे का सामाजिक न्याय? किसको कहां पर यह प्रधानता दे रहे हैं? तो इससे आप समझ सकते हैं। अभी पत्रकारों की बड़ी बात कर रहे थे, गोदी मीडिया, बिका हुआ मीडिया, ये सारे टर्म तो इन्हीं कांग्रेसियों और इन्हीं आरजेडी के लोगों के दिए हुए हैं। जब भी अभी डिबेट में थोड़ी देर बाद नवल जी बोलने लगेंगे कि बिकी हुई मीडिया है, गोदी मीडिया है, आप हमसे पूछ रहे हैं, तो ये तो इनका सम्मान है। अब राहुल गांधी जी की थोड़ी सी विषय पर, 85 साल बाद कांग्रेस को याद आया बिहार, और बिहार वो पहुंचे हैं। अभी तक उनका पूरा कैंपेन क्या था? अभी तक उनका पूरा कैंपेन चुनाव आयोग को गाली देना, उसको बदनाम करना, अराजकता फैलाना, ये कैंपेन है। अभी तक तो चुनाव के मूड पे भी नहीं, इनको तो मुद्दे तक भी नहीं पता आ रहे जिसपे इनको लड़ना है। दूसरी बात, ये वंचितों पिछड़ों की बात कर रहे हैं। मैं 2 छोटा उदाहरण देता हूं। 20 साल से इस बिहार की जनता ने आरजेडी को बाहर रखा हुआ है 5 चुनाव में। 80 सीट से ज्यादा आज तक के चुनाव नहीं जीत सके, 243 सीट में। और कांग्रेस की तो मैं बात ही ना करूं, 24 सीट सबसे हाईएस्ट स्कोर है। 35 साल से कांग्रेस को बिहार की जनता ने बाहर रखा है। और अभी भी मैं केवल एक उदाहरण और आ रही हूं नवल जी, आ रही हूं। हाँ। वहां 6 रिजर्व सीट हैं, बिहार के अंदर 6 रिजर्व सीट हैं लोकसभा के। इतने बड़े यदि ये मसीहा थे दलितों के, पिछड़ों के, एक भी सीट नहीं जीत पाए। मुझे एक बात बताइए ना के शर्मा जी, आप लोग इतने मजबूत हैं 0 सीट और आपके जो विपक्षी दल हैं वो इतने कमजोर हैं। आप चाहे राहुल गांधी की बात करें, चाहे तेजस्वी यादव की बात करें, आपको लग रहा है ये लोग बहुत कमजोर हैं, इनकी रणनीति बड़ी कमजोर है, बिहार में तो एक बार फिर से एनडीए की सरकार आएगी। तो ये एकाएक ये जो पिटारा खुला है आपका खजाने का, ये किस लिए खोला गया है? जो कभी फ्री बीज के खिलाफ हुआ करते थे, आज वही फ्री में योजनाएं बांटे जा रहे हैं, एक डायरेक्ट क्लिक में पैसे भेजे जा रहे हैं। जब इतना कुछ नहीं था तो अपनी ही विचारधारा से क्यों हटना पड़ा पीछे? कोई विचारधारा नहीं है। स्वाभाविक रूप से जन कल्याणकारी योजना को चलाना ये तो कोई गलत नहीं है प्राची जी, और लगातार 5 वर्षों तक हमने चलाए हैं। कोई अभी पहली बार थोड़ी ना है। लड़कियों को साइकिल देने का इशू हो, स्टाइपेंड देने का इशू हो, तमाम चीजें वहां चल रही हैं बिहार में, और उसी के क्रम में जो है अन्य योजना भी चला रहे हैं।